प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम राष्ट्रपति के बारे में फिर बात करने वाले हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत में जब गणतंत्र दिवस मनाया गया तब से लेकर के आज तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है और उनसे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति में हम देख रहे हैं, देखो कौन कौन से राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है। राष्ट्रपति को हम क्रमानुसार पढ़ रहे हैं। पहले नंबर पे हम देखें तो राष्ट्रपति हुए हैं पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल रहा है 1952 से 1962 तक। प्रश्न बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम साथ में लेते हुए चल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी इनसे बनेंगे उन सबकी हम तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समय है 1962 से 1967 तक। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है वह इनके जन्मदिन के आधार पर ही मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे चले हम, और भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति भी हैं प्रथम। तीसरे नंबर पे हम देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन और समय रहा है, कार्यकाल है इनका 1967 से 69 तक। इसके बाद में बनाए गए राष्ट्रपति वीवी गिरी, और वीवी गिरी का समय है 1969 से 74। पांचवें नंबर के जो राष्ट्रपति बने वो है फखरुद्दीन अली अहमद, और इनका समय रहा है 1974 से 1977 तक। फखरुद्दीन अली के पास बाद में बनाए गए नीलम संजीव रेड्डी, और इनका समय रहा है 1977 से 1982। सातवें नंबर पे जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह का जो समय कार्यकाल रहा है वो है 1982 से 1987। आठवें नंबर पे राष्ट्रपति बने रामास्वामी वेंकटरमण, और इनका कार्यकाल रहा है 1987 से 1992। नवे नंबर पे राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इनका कार्यकाल रहा 1992 से 1997। 10वें नंबर पे जो राष्ट्रपति बने वो हैं के आर नारायणन, और इनका कार्यकाल रहा 1997 से 2002 तक। 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इनका समय रहा सन 2002 से 2007 तक। 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हम देखें यहाँ पर प्रतिभा
और प्रतिभा पाटिल का कार्यकाल रहा है 2007 से 2012 तक। 13 नंबर पे राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, और प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक। 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल है 25 जुलाई 2017 से अब तक। 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 2022 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपतियों के कार्यकाल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी बात कर लूं कि इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। पहले नंबर पे हम चले थे। पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष, भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके आधार पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तीसरे नंबर की बात करें हम डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक ऐसे या यूं कहें हम कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और भारत के वह राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु हुई। तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति से ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और इसके बाद में फिर निर्वाचन होता है, और निर्वाचन के आधार पर वीवी गिरी जी द्वितीय मतगणना के आधार पर विजित होकर आते हैं। तो वीवी गिरी जी से भी प्रश्न बनता है कि वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय दौर की गणना में विजित हुए हैं, तो वो है वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी के समय में थोड़ा सा एक और हम देखें अगर विस्तृत रूप से, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि जब ये उपराष्ट्रपति थे और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली शुरू हो जाती है और राष्ट्रपति का जब वोटिंग आती है, तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति से भी इस्तीफा देकर के और ये निर्वाचन में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद रिक्त हो गए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हुए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और यह भी हमारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाता है कि कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो वह है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और द्वितीय दौर की गणना से विजित हुए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब हम बात करें फखरुद्दीन अली अहमद की, तो भारत के राष्ट्रपति इतिहास में दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं और इनके भी पद पर रहते हुए दूसरे नंबर पर मृत्यु हुई। तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त दूसरे राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद में हम देखें यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें। नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नीलम संजीव रेड्डी ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए गए। तो इनके बारे में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये भी बन जाता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बने, तो वो नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी से ही राष्ट्रपति के इतिहास में एक और परंपराएं शुरू हुई है कि नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को पद की शपथ ली थी और 25 जुलाई को राष्ट्रपति इतिहास में एक लकी डेट माना जाता है। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सब ने अपने पद की शपथ 25 जुलाई को ही ग्रहण की है। तो 25 जुलाई को ही हम रामनाथ कोविंद को देखते हैं कि रामनाथ कोविंद ने भी 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं वो सब 25 जुलाई को ही पद ग्रहण करते हैं। तो ये लकी डे है 25 जुलाई। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद में हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो सिख राष्ट्रपति हैं
और सिखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी तक के इतिहास में यदि हम देखें तो यहाँ पर एक ही नाम देखने को मिल रहा है, ज्ञानी जैल सिंह। और ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र सिख राष्ट्रपति। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि पॉकेट बिटों का इस्तेमाल करने वाले भी यही हैं, ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति को आर्टिकल 111 के तहत विधेयकों पर अनुमति या विधेयकों पर सहमति का अधिकार दिया गया है, या यूं कहें हम आर्टिकल 111 के तहत इन्हें पॉकेट बिटों का अधिकार दिया गया है। और इसी पॉकेट बिटों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए और अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया था, अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। तो पॉकेट बिटों डाक संशोधन बिल पर प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं ज्ञानी जैल सिंह। अब हम बात करें रामास्वामी वेंकटरमन की, तो रामास्वामी वेंकटरमन से कोई विशेष ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन की हम बात करें तो दलित राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति परंपरा में प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं के आर नारायण। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की हम बात करें तो सर्वप्रथम हम देखें कि इनका पूरा नाम क्या है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम देखते हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दुल कलाम आजाद, और कार्यकाल रहा है सन 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक। और अब हम देखें अब्दुल कलाम आजाद को बारे में क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव मिसाइल मैन, भारत स्वप्न दृष्टा, यानी भारत में जो मिसाइल बनाए उनके आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत को एक आणविक शक्ति, परमाणुविक शक्ति संपन्न बनाने में जो श्रेय है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। इसके बाद में हम राष्ट्रपति में हम बात करेंगे प्रतिभा पाटिल की। तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, पहली एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस से बिलोंग करती है और बाद में ये राष्ट्रपति बनाई गई प्रतिभा पाटिल। राजस्थान से राज्यपाल भी रही है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बात करें हम प्रणब मुखर्जी की, प्रणब दा के नाम से प्रसिद्ध, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। बात करें हम रामनाथ कोविंद की, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाला है। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी और अब तक ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक हम आए। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने हैं वो हमने यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास किया गया और मैं आशा करता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों आपकी ये समझ में आ गया होगा और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।